प्रॉपर्टी पर हक किसका होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द रेड बटन। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम खरीदते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है या फिर क्या क्या लॉस है, या आगे आपको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर आप अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर लॉस है, या चूँकि आपने पैसा लगाया है, सारा मेहनत आपने किया है, तो आपका कितना उस पे हक बनता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता है क्या कि आजकल लोग शादी होने के बाद ज़मीन मकान गाड़ी वगैरह जो है अपने पत्नी के नाम से ही खरीद लेते हैं। वैसे में आप सबको भी पता होगा कि 99% लोग जो है अपने पत्नी के नाम पर ही प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हैं आजकल। तो आपको अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ तक सही है और क्या इसमें गलत है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो आप जो है अपने फैमिली में किसी के नाम पे भी खरीद सकते हैं और अपनी पत्नी के नाम पे भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। उसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ढेर सारे राज्यों में जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं तो ढेर सारे राज्यों में आपको जो है कुछ प्रतिशत का छूट दिया जाता है फीमेल के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर। तो आप अपनी पत्नी के नाम पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है और आपके जीवन साथी होते हैं। दुख सुख में साथ देने के लिए ही तो पति पत्नी होते हैं। तो आप उनके नाम पर भी ज़मीन मकान गाड़ी खरीद सकते हैं। पर अगर कानून के हिसाब से बात करें हक की, तो आपका उस पे हक नहीं बनता है। अब आप कहेंगे कि मैंने एक एक रुपए लगा के खुद का मेहनत से मैंने अपने पत्नी के नाम पे जो है प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उसमें मेरा हक कैसे नहीं बनेगा। तो आइए एक उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। मामला को लेकर के जो है इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह आपका हक है और कितना आपका हक है और क्यों नहीं है। तो अमित नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपने पत्नी प्रिया के नाम से जो है ज़मीन खरीदा है। पैसा अमित ने लगाया, मेहनत अमित ने किया, सारा रुपया इकट्ठा किया और प्रिया के नाम पे जो है ज़मीन खरीद लिया। प्रिया उसकी पत्नी है। समय बीतता गया, कुछ ही दिनों के बाद दोनों में जो है वाद विवाद, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हो गया कि एक दूसरे से हटने के प्रयत्न में लग गए।
यहाँ तक कि मामला कोर्ट में गया और दोनों जो है एक दूसरे को तलाक देने के लिए जो है उतावले हो गए। यहाँ तक कि दोनों में जो है ना जो है पूरा तनाशाही हो गया और तलाक लेने के लिए दोनों उतावले हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या अमित ने जो सारा मेहनत लगा के पैसा लगा के ज़मीन खरीदा उसका मालिक कौन होगा? क्या उस पे अमित का हक है? वह किसका होगा? तो इसमें सीधी सी बात है कि पैसा अमित ने लगा के किसके नाम पे? अपनी पत्नी के नाम, प्रिया के नाम पे खरीद दिया। तो उस ज़मीन का केवाला जो है प्रिया के नाम से है। अतः सारे तथ्यों पे ध्यान देते हुए वह ज़मीन जो है प्रिया का होगा, उस पे अमित का कोई हक नहीं है। प्रिया उस संपत्ति को बिना अमित के पूछे, बिना अमित के अनुमति के किसी के भी हाथ बेच सकती है। तो सवाल आता है कि कोई रास्ता है जो ज़मीन में अमित का भी हक हो? तो ऐसा रास्ता है, लेकिन लंबा रास्ता है। उस शर्त पे अमित को हक हो सकता है अगर अमित कोर्ट में सारे सबूत पेश करेगा। तो अब अमित कहेगा कि मैंने संपत्ति खरीदा, मैंने पैसा दिया, केवल प्रिया के नाम पे खरीद दिया, वो भी मैंने। तो मैं अपना संपत्ति जो है पाने के लिए, मैं अपना ही संपत्ति पाने के लिए सबूत पेश करूं, ये क्या है? ये कैसा न्याय है? तो आपको बता दो कि कानून के नज़र में आपने कोई संपत्ति, कोई मकान, कोई जायदाद जो है, कोई गाड़ी अपने जो है आपने नहीं खरीदा है। वो खरीदी किसने है? तो प्रिया ने। ये प्लॉट जो आप दिख रहे हैं, ये प्लॉट किसने खरीदा है? ये प्लॉट जो है प्रिया ने खरीदी है। तो वो प्लॉट प्रिया ने खरीदी है, प्रिया के नाम पे उनका केवला है, तो प्रिया का है। तो अगर आप कहेंगे कि मेरा है, तो आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। आपको जो है आपने किस प्रकार संपत्ति खरीदा, और तो इस स्थिति में जो है अमित को सबूत दिखाना होगा कि अमित ने खुद मेहनत करके कहाँ से पैसा लाए और किसको किसको पैसा दिए, किस तरह से ज़मीन वाले को दिए, या खुद दिए ज़मीन वाले को, या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, या फिर प्रिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उसके माध्यम से जो है उसके सारे सबूत को जो है, अगर ट्रांसफ़र किए है तो उसका भी रिसिप्ट, किस तरह पैसे आए, सारे कुछ का सबूत जो है उन्हें लेकर के जो है सिविल कोर्ट जाना होगा और उसको पेश करना होगा। तो अमित उस ज़मीन के हकदार हो सकते हैं कोर्ट के अनुसार, कोर्ट के जवाब के अनुसार। तो इसका मतलब ये कि पत्नी के नाम पे संपत्ति, तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के नाम पे संपत्ति जो है नहीं खरीदना चाहिए। आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसे नहीं होते। शायद ही ऐसा हो सकता है, हो जाता है। आपसे बढ़ कर के आपके पत्नी को जो है कोई नहीं जान सकता है। और ढेर सारे राज्यों में, आपको बता दूं कि ढेर सारे राज्यों में जो है महिलाओं के नाम पे जो है संपत्ति खरीदने पर उसे प्रतिशत छूट भी दी जाती है। जैसे कि आप ज़मीन खरीदते हैं तो सेल डीड का जो चार्ज होता है, रजिस्ट्री चार्ज,
उसमें आपको कम खर्च लगता है, उसमें फीमेल के नाम पे प्रतिशत छूट भी दिया जाता है। और भी कई सारे योजनाओं में जो है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए लोग अपनी पत्नी के नाम पे ही अधिकतर संपत्ति खरीदे जा रहे हैं। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपको क्या करना है और आप क्या क्या खरीदने वाले हैं, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।